स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज से मैं हिंदी साहित्य के यूनिट 10 जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं सबको, और ये सारी वीडियो जो टॉपिक्स हैं उनको ढूंढने में समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इन्हीं टॉपिक को शुरू करूँगी। यूनिट 10 जो है हिंदी साहित्य का, उसको ही शुरू करूँगी। आज ये मेरा पहला क्लास है और ये कंटिन्यू हर दिन एक एक टॉपिक क्लियर करते जाऊँगी मैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए ताकि आप लोगों को वहाँ पे ये जो PDF है वो मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेणीपुरी द्वारा लिखी रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। ये देखिए माटी की मूर्तें का जो राम वृक्ष बेणीपुरी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका कवर भी यहाँ पे लगाई हूँ मैं। माटी की मूर्ति का मैं इसमें आप लोगों को मुख्य तथ्य जो इम्पॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए, राम वृक्ष बेणीपुरी। सबसे पहले हम लोग राम वृक्ष बेणीपुरी को देखते हैं। उनका जन्म 1899 मुजफ्फरपुर बिहार और मृत्यु 1968 में हुई, और प्रकाशन वर्ष जो है माटी की मूर्ति का वो 1946 है। और यह विधा क्या है? ये रेखा चित्र है। अब यहीं से कितने प्रश्न बन गए? प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है माटी की मूर्ति रेखा चित्र का, विधा पूछी जा सकती है, राम वृक्ष बेणीपुरी किन्होंने ये रचना लिखी वो पूछी जा सकती है। तो यहाँ से ही 3-4 प्रश्न बन गए। अब देखिए ये जो रेखा चित्र है वो समर्पित किसे किया गया है? तो जो लेखक के मामा जी हैं, मामा द्वारिका सिंह जी को ये रेखा चित्र समर्पित की गई है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। राम वृक्ष बेणीपुरी जी जो रेखा चित्र लिखते हैं माटी की मूर्तें, वो किन को समर्पित करते हैं? तो मामा द्वारिका सिंह जी को समर्पित करते हैं। अब जो है इसकी शुरुआती संस्करणों में 11 रेखा चित्र थे। तो कितने रेखा चित्र थे शुरुआती संस्करणों में? 11। और सन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से संख्या 12 हो गई। अब आप लोग सोचिएगा कि रजिया तो सबसे पहला रेखा चित्र है, लेकिन वो पहला ज़रूर आप लोगों को दिखाया जाता है क्योंकि ये जो रेखा चित्र है 1946 से लेकर 53 तक के कालक्रम के विषय में है इसमें। तो रजिया बाद में जोड़ा गया है, लेकिन दूसरे संस्करण की भूमिका में राम वृक्ष बेणीपुरी जी लिखते हैं कि रजिया बाद में जुड़े गए हैं और इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं, अनुक्रम में भी और अंदर भी कुछ पंक्तियों में संशोधन देखने को मिलता है। तो इसीलिए रजिया पहला ज़रूर है, लेकिन आप लोग इसे पहला मत समझिएगा, ये आखिरी रेखा चित्र है। ये 12वां रेखा चित्र है जिसे जोड़ा गया और इसे सबसे पहले ही रख दिया गया। इसमें 12 रेखा चित्र कुल मिला के हैं, और जो कुछ गांव के हैं और कुछ ननिहाल के हैं। इसमें पात्र जो है वो कुछ गांव के हैं कुछ ननिहाल के, तो कुल मिला के 12 रेखा चित्र। आप लोग यहाँ पे भी प्रश्न काफ़ी बन गया कि किसे समर्पित किया गया? मामा को समर्पित किया गया। रजिया पहला है या आखिरी है? रजिया कब जोड़ा गया? तो रजिया आखिरी है और रजिया 1953 में जोड़ा गया। और ये रेखा चित्र इसमें 12 हैं। कौन कौन है? तो गांव के हैं और ननिहाल के पात्र हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे तरीके से समझते जाइएगा। अब हम लोग राम वृक्ष बेणीपुरी जी के रेखा चित्र को देखते हैं। इन्होंने 4 रेखा चित्र लिखे: गेहूं और गुलाब, लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील का पत्थर। हो सके तो आप लोग इसका प्रकाशन वर्ष भी साइड में लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि जब भी यूनिट 2 से प्रश्न आते हैं कालक्रम मिलाने के लिए, तो इस तरीके के प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। अब रही बात संस्मरण की, तो राम वृक्ष बेणीपुरी जी के जो संस्मरण है वो जंजीर और दीवारें, तो इन्हें भी आप याद करके रखिएगा। रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए जो रेखा चित्र लिखी गई वो कहाँ लिखी गई? ये हजारीबाग जेल में लिखी गई। 1942 का जो आंदोलन हुआ था जिसके कारण राम वृक्ष बेणीपुरी को जेल हो गया था, और वो जेल में ही रहते रहते इस पूरे रेखा चित्र को लिखते हैं। अब राम वृक्ष बेणीपुरी जी क्या कहते हैं माटी की मूर्ति के विषय में, तो वो देखते हैं हम लोग। ये माटी की मूर्तें सोने के मूर्तें सिद्ध हुई। ये पहली ही लाइन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ये दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि ये किस रचना के विषय में है। 6 साल में इनकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी। तो कितनी बिक चुकी? तो 60,000 प्रतियां बिक चुकी। इस नवीन संस्करण में, यानी कि नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, रजिया। तो जो नए संस्करण आई 1953 में, उसमें रजिया को जोड़ा गया।
क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी। यदि इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है, इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया है, क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी। ये पाठक से पूछा जा रहा है, रामवृक्ष वेणीपुरी जी ये पाठक से पूछ रहे, क्या मैं उम्मीद करूं कि ये और भी अच्छी हुई होगी। तो चलिए अब हम लोग भूमिका का देखते हैं, भूमिका में क्या है। यहाँ से भी आप लोग देख लिए भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमिका से अक्सर प्रश्न आ रहे हैं और जिस तरीके से पैटर्न बदला है तो भूमिका से प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए भूमिका से हम शुरू करते हैं। भूमिका में क्या है, जब कभी आप गांव के ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपर के पेड़ के नीचे चबूतरों पर कुछ मूर्तें रखी है, माटी की मूर्तें। तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन से पेड़ का नाम लिया गया है, किनके नीचे माटी की मूर्तें रखी जाती है। तो बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, दो पेड़ों का नाम इसमें लिया गया है, बड़ और पीपल। बड़ यानी कि बरगद, पीपल यानी कि पीपल। ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी, फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सौदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकुड़ ले, तो अचरज की कौन सी बात। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है, ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। और बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियों की तुलना की गई है, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा कि किन किन मूर्तियों के से तुलना की गई। तो बौद्ध, रोमन और ग्रीक, इस चीज़ को भी आप लोग ज़रूर देखे रहिएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी एनटीए पूछ देते हैं। एनटीए है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद, किंतु इन कुरूप बस शक्ल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया, वह है जिंदगी। तो ये पंक्ति देके पूछ दिया जाए कि किस रचना से है। तो ये सब पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, भूमिका से हम लोग प्रश्न नहीं छोड़ सकते, और भूमिका से इस तरीके के जब पंक्ति आते हैं तो उसे भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए ज़िंदगी के नज़दीक है। तो ज़िंदगी के नज़दीक कैसे है, क्योंकि वो माटी पे धरी है और माटी से बनी है। ज़िंदगी से सराबोर है, यह देखते ही सुनते ही खुश होते हैं, शाप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इन सब पंक्तियों को भी आप देखे रहिएगा। ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, ना ही अवतारी देवता के। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ना किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के सुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। तो ये पंक्तियाँ भी महत्वपूर्ण है। दृष्टा सृष्टा आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, दृष्टा सृष्टा दिया हुआ है, इन शब्दों से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो मूर्तियां हैं वो ना ही आसमानी है ना ही किसी देवता की, ये वैसे लोगों की मूर्तियां हैं जो कि गांव के एक ऐसे व्यक्ति, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, जिन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया, उनके विषय में इन्होंने रेखा चित्र लिखा हुआ है। वो उन पुरुषों के विषय में बात नहीं करते जो अवतारी हैं, जो देवता हैं, वो वैसे पुरुषों की बात करते हैं ग्रामीण परिवेश में रह के, वैसे पुरुष जो कि पुरुष या महिला जो कि समाज के लिए, जो कि अपने गांव के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो अन्य कोई नहीं कर सकते। तो उनके विषय में यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली, इनकी नाराज़गी, बीमार पड़ गई, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। तो ये खुश होने का और उदास होने का जो अंतर है वो यहाँ पे बताया गया है। जो महत्वपूर्ण है मैं वहाँ पे आप लोगों को महत्वपूर्ण बता रही हूँ, आप लोग उन पंक्तियों पे ज़रूर गौर करें, और गौर करने की बात भी है। ये ज़िंदगी के नज़दीक ही नहीं, ज़िंदगी में समाई हुई है, इसलिए ज़िंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुक जाता है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं, आप
आपसे हमारा निवेदन है सिर्फ इतना ही। इनका कहना है जब ग्रीक और रोमन की मूर्तियों को इतना पूजा जाता है, उनके जो जो बनाने का तरीका है या फिर जिस चीज़ से वो बनी जाती है, संगमरमर आदि की चीज़ों से बनी जाती है, जब वो इतनी पूजनीय इतनी वंदनीय है तो माटी की मूर्ति क्यों नहीं है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन्हें भी आप पूजिए, इनकी वंदना कीजिए। आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनियों की कथाएं बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएं, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजन, कैसी प्रज्वलन, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन मनन अनुशीलन करना ही चाहिए। ये आपको एक वो में लेके जा रहे हैं कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं तो फिर इन्हें भी आप लोग पूजिए, वंदनीय है इसलिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं और जीवनियां राजा रानी, ऋषि मुनि, नायकों, नेताओं की कहानियां, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजन, प्रज्वलित और उत्साहवर्धन नहीं। किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते। ये कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे जो महान नायक हुए, जो महायोद्धा हुए, उनकी ओर तो सभी का ध्यान जाता है, लेकिन गांव के उन उपेक्षित लोगों पे ध्यान नहीं जाता है जो गांव के लिए इतना कुछ कर जाते हैं। तो उनके विषय में यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट फिर से आ गया। अभी मैंने ऊपर इसे बताया था, हजारीबाग सेंट्रल जेल में एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरे आंखों के सामने आकर नाचने और मेरे कलम के चित्रण की याचना करने लगी, और इस याचना से में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार हो गई। यानी कि जब वो सेंट्रल जेल में थे तब उनके मन में गांव और ननिहाल के जो पात्र थे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे, उनके जो याचनाएं थे वो सामने आ गई, और वो उनके ऊपर लिखे बिना रह नहीं पाए, और जो रचना तैयार हुई वो माटी की मूर्तें थे। तो यहाँ से भी पंक्ति आ सकता है, अचानक मेरे गांव में ननिहाल और कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें आंखों के सामने नाचने लगी जिसे कमल की याचना रुक नहीं सकी। फिर कहते हैं, मैं साफ कह दूँ ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये जीवनियाँ हैं, जब खुद लेखक कह रहे हैं कि ये जीवनियाँ हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके किसी एक चरित्र के विषय में कही गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं कह देता हूँ कि कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाती है, क्योंकि ये पूरी जो रचना है वो रेखा चित्र है, और यहाँ पे खुद लेखक कहते हैं ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं, यानी कि रेखा चित्र है। मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में फूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी इस मूल स्वाद को ही नष्ट कर दे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे कहते हैं, कला का काम जीवन को छुपाना नहीं उसे उभारना है। तो ये पंक्ति भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कला का काम जीवन को छुपाना नहीं उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठी है। तो ये जो पंक्ति यहाँ पर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन पंक्तियों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से लेके ये जो पैराग्राफ है ये पूरा ही महत्वपूर्ण है। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी माटी की मूर्तें कैसे पूजी जाती हैं, किंतु इधर इनमें से भी कुछ प्रकाश में आई। हिंदी सागर ने इन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामत नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त करूँ। ये दिवाली के दिन लिखते हैं लेखक, दिवाली के दिन लिखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, भूमिका आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि भूमिका में आखिर क्या कहा गया है। अब मैं आप लोगों को एक बार अनुक्रम दिखा देती हूँ कि
ये जो माटी की मूर्तें हैं इसमें 12 रेखा चित्र है। पहला रजिया, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा सरजू भैया, चौथा मंगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा और अंत में बुधिया। अब मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ कौन इनके ननिहाल के हैं और कौन गांव के। जो ननिहाल के हैं मैं उनमें टिक लगा दूंगी केवल, कि जो ननिहाल के हैं उसी से आप लोग समझ जाइएगा कि ननिहाल के कौन हैं। तो ननिहाल के केवल यहाँ पे 2 हैं। पहला है बलदेव सिंह और दूसरे हैं देव। ये दोनों ननिहाल के हैं। तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि ननिहाल के कौन से पात्र ननिहाल के हैं, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ननिहाल के केवल 2 है, उसे आप लोग याद कर, क्या हो रहा है, ननिहाल के केवल 2 हैं तो आप लोग उसे देख लीजिए। पहला है बलदेव और दूसरा देव। बलदेव आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, बलदेव और देव, क्योंकि बलदेव में ही देव है तो एक ही याद रख लीजिए, आप लोगों को याद आ जाएगा। और जो बैजू मामा है, बैजू मामा जेल में मिले थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। बैजू मामा जो है वो जेल में मिले थे। बस 3 पात्रों को अगर आप लोग अलग कर लीजिएगा, बलदेव और देव, बलदेव देव दोनों एक ही में आ गए, और बैजू मामा जो जेल में मिले थे, और बलदेव एक हुए और उसी में से देव दूसरे पात्र हो गए। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, आसानी होगा इसलिए मैं बता रही हूँ। अब एक एक करके हम लोग पात्रों के विषय में देखते हैं। तो पहली पात्र जो है वो रजिया। रजिया जो कि सबसे आखिरी है लेकिन उसे सबसे पहला रखा गया है रेखा चित्र में। ये एक चूड़ी हारिन होती है। ये नई धारा पत्रिका में प्रकाशित होता है। यहाँ पे नमी हो गया है, ये नई धारा है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ये नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1952 ईस्वी में। लेखक के बचपन की दोस्त होती है। फिर बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी। धार्मिक मतभेद के आधार पर लोगों द्वारा उसे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती है। पति का नाम हसन था। आप लोगों ने अगर रेखा चित्र पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि जो रजिया है वो बचपन से ही चूड़ी बेचती है अपनी माँ। जब उसकी माँ जो चूड़ी हारन होती है अपनी माँ के साथ ही गांव में ये चूड़ी बेचती है। लेकिन ये मुस्लिम और हिंदू का जब धार्मिक मतभेद शुरू होता है तो इसे चूड़ियाँ लेने के लिए, मुस्लिम है तो चूड़ियाँ लेने के लिए बंद, कि ये मुस्लिम है इसलिए चूड़ियाँ लेने के लिए बंद कर दिया जाता है। तो फिर ये बहुत दुखी होती है और ये लोग जब इसका विवाह हो जाता है तो ये शहर चली जाती है। फिर भी वहाँ पे भी ये चूड़ी बेचने का ही काम करती है। मैं यहाँ पे पूरा व्याख्या नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं बस मुख्य पॉइंट बता रही हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वहाँ पे गलती ना हो आप लोगों से। बलदेव सिंह दूसरे जो पात्र है वो बलदेव सिंह है, जो व्यक्ति है प्रधान है। मधुकर पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया था। ये सब ज़रूर याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। रजिया जो है वो नई धारा पत्रिका में हुई थी प्रकाशित, और बलदेव सिंह जो है यह मधुकर पत्रिका में 1946 में प्रकाशित हुई थी। जो बलदेव सिंह है वो निर्भद्र, बहादुर, परोपकारी, वचन धर्मी व्यक्तित्व अंत में धोखा से मार दिए जाते हैं। ये मतलब कि बहुत ही जितने भी गुण होते हैं ना, सारे गुण इसमें होते हैं, और ये ननिहाल के होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये ननिहाल के पात्र हैं, इनमें सारे गुण होते हैं लेकिन अंत में इन्हें धोखा से मार दिया जाता है। ये सबका ही उपकार करते हैं। देखिए, पूरब बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे, लाठी चलाने में निपुण थे। तो इनका आप जान गए किस में ये विशेष थे, तो ये पहलवानी करने में विशेष थे और लाठी चलाते थे। गांव में राजपूतों और अहियारों में बैर का जिक्र भी किया गया है। जब आप इस रेखा चित्र को पढ़ेंगे तो इसमें राजपूतों और अहीरों का जो बीच में संघर्ष है, बैर है, उसको भी दिखाया गया। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी। यानी कि बलदेव इतने अच्छे थे कि वो एक विधवा के खेत में जो अवैध जब्त किया जा रहा था, कब्जा किया जा रहा था, उसे छुड़वाने जाते हैं, जिससे जो अपोजिशन के लोग थे वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और इसे धोखे से मार देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। अब जवानों के तो वो देवता बन चुके थे, यानी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया था। अब हम लोग आते हैं सरजू भैया। सरजू भैया जो थे वो लेखक के मुँह बोले भैया थे। इसे प्रकाशित किया गया था 1942 में। लेखक के मुँह बोले भैया थे और इनके जो पिता थे वो गुमाश्ता जी किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे। लंबे दुबले देह वाले, उदार हृदय वाले थे।
यानी कि आप यहाँ देखिएगा जितने भी व्यक्ति हैं सभी का हृदय बहुत ही अच्छा है, इसलिए तो लेखक के वो लोग मन में बैठे हुए हैं और लेखक उनके विषय में लिख रहे हैं। आखिर उनमें विशेषताएं हैं, तभी तो ये इनके विशेषता बता रहे हैं लेखक कि वो कैसे थे। तो बहुत ही उदार थे, वो मुँह बोले भैया थे। विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र किया गया है। इसका चरित्र अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है, लेखक ऐसा कहते हैं। तो ये पंक्ति को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं मंगर पे। मंगर जो है ना बहुत ईमानदार होता है, व्यवसाय से हलवाहा, मतलब कि वो एक हलवाहा होता है। हलवाहा यानी कि जो खेत जोतते हैं वो हलवाहा, हलवाई नहीं, हलवाहा। हट्टे कट्टे शरीर का स्वाभिमानी होता है। मंगर के लिए ये बैल नहीं साक्षात महादेव है। तो इस पंक्ति को भी आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी अगर घुसा दिया जाए और पूछ दिया जाए तो आप लोगों से गलत ना हो जाए, इसीलिए पंक्ति महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को देख लीजिएगा। एक विकलांग वैवाहित बेटी का पिता, एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। जो उसकी बेटी होती है वो विकलांग होती है और वो विवाहित होती है, उसके पिता और एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी होती है। पत्नी का नाम सकोलिया होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सीधे तथ्य ही बता रही हूँ, तथ्यों को ही देख लीजिए अभी। और अगर आप लोग के पास फुर्सत हो तो पढ़ लीजिए पूरी रचना को, और फुर्सत ना हो तो इन तथ्यों से भी आप लोग काम चला सकते हैं। तो होता है तो उसकी एक आँख खराब हो जाती है और अर्धांग मर जाता है। अब रूपा की आजी। रूपा की आजी बहुत ही प्रचलित है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें मुख्य रूप से अंधविश्वास, जादू टोटका आदि चीज़ों पे बात की गई है। तो रूपा की आजी जो है वो 1944 में प्रकाशित की गई थी, या फिर कहा जाए तो रेखा चित्र में जोड़ी गई थी। घर में हुए एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे। रूपा की आजी अकेले अपने घर में है, क्योंकि उसके पति, बेटे, बहू सभी की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से होती है। लेकिन सबका ये मानना होता है कि रूपा की आजी ने ही अपने घर के लोगों को मार दिया। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती। खुद जो व्यक्ति है वो अपनी इस पीड़ा से निकल नहीं पा रहा है और आस पड़ोस के लोग उस पर और आरोप लगा रहे हैं कि वो जो जितनी मृत्यु हुई है वो रूपा की आजी ने स्वयं किया है। कोई अपने परिवार की मृत्यु क्यों करवाएगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, उस पर भी लोग जो हैं वो ताना कस रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पक्ष को भी दिखाने का प्रयास किया गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जादू टोटका और नज़र लगने आदि सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। डायन समझने लगते हैं। भीड़ द्वारा डायन होने के शक के पीछा किया जाने पर कुएं पर कूदकर जान दे देती है। ये ऐसा समय है जब रूपा की आजी मेले में गई होती है, एक बच्चे को खिला रही होती है, तभी लोग उसे डायन कहने लगते हैं और उसे दौड़ाने लगते हैं मारने के लिए। तो रूपा की आजी भागती 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 और कुछ नहीं मिलता तो वो जाके कुएं में कूद जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अंधविश्वास के कारण इसको डायन फिर अपशगुनी समझने लगे। लोगों में भय था। अंत में बच्चा चोरी के झूठे घटना में लोग इनको मारते हैं और कुएं में गिर कर मर जाती है। जब कहा जाता है कि बच्चा चोरी कर ली है, उसके कारण उसे मारा जाता है और लास्ट में रूपा की आजी कुएं में कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उसके गांव की पात्र थी। अब हम लोग देव की बात करते हैं। तो देव ननिहाल के पात्र हैं। निर्भय बालक, जो कि 1944 में देव रेखा चित्र जो है वो संकलित हुई थी माटी की मूर्ति में। और ये दोस्त हैं, लेखक के दोस्त हैं देव। कहाँ के दोस्त हैं? तो नानी के घर के, ननिहाल के दोस्त हैं। लेखक के बचपन का मित्र है। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत है, यानी कि इसको कितना भी दर्द हो जाए ये रोता नहीं है। अमरूद के पेड़ से गिरने के साथ हाथ टूट जाती है। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम है, मतलब इसे रोना ही नहीं आता है। निर्भय बालक है, इसे किसी भी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेड़ से गिर जाता है, हाथ टूट जाता है, फिर भी इसे कुछ नहीं होता है। और चाल चलन खराब होने के कारण ये बदनाम है। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया। तो कौन क्रांतिकारी हो जाता है बाद में?
अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देव हो जाते हैं। इस पूरे रेखा चित्र में कौन क्रांतिकारी हो जाते हैं? तो देव हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर और खादी कौन पहनता है? खादी कौन पहनने लगते हैं? किसके कहने पे पहनने लगते हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता है। लेखक के कहने पर खादी कौन पहनता है? देव पहनता है। और क्रांतिकारी कब हो जाता है? बाद में क्रांतिकारी हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात भर सोते वक्त कहरने की आदत लग गई। मतलब उसको इतना पिटाया लेकिन रोया नहीं, लेकिन कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, इस तरीके से। बड़ा होकर देश के लिए कई बार जेल जाता है। तो देश के लिए कौन जेल जाता है कई बार? तो देव जाते हैं। देश प्रेमी लेखक देव से कहता है, ज़्यादा क्या करोगे, खादी पहनोगे। लेखक देव से कहते हैं, ज़्यादा क्या करोगे, खादी पहनोगे। तो ये पंक्ति याद रख लीजिएगा कि लेखक कहते हैं देव से कि ज़्यादा क्या करोगे, खादी पहनोगे। उसके बाद हम लोग बाल गोविंद भगत पे आते हैं। हम लोग अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। ये तेली जाति का होता है, तीली हो गया, तेली जाति का होता है। कबीर के अनुयायी हैं। साहेब कहते हैं कबीर को, गाने में कुशल, खंजरी बजाकर कबीर के पद गाता है। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह कहकर उत्साह मनाते हैं। जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, और ये कह के मतलब कि उत्साह मनाते हैं, दुख नहीं मनाते, क्योंकि कबीर के अनुयायी हैं। कबीर के अनुयायी का कहना है कि जो कबीर का कहना है कि आत्मा परमात्मा से मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं भौजी पे। भौजी जो रेखा चित्र है ये लेखक के गांव की है, और भौजी लेखक को काफ़ी प्रिय थी। लेखक की भाभी थी। स्वभाव में झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आप में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को ज़रा भी कुछ कहे तो उस पर बरस पड़ती थी। कहते हैं ना कि घर में लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन बाहर वाला कोई व्यक्ति अगर किसी घर वाले को बोल दे तो फिर खैर नहीं उसकी। उसी तरीके की थी भौजी, और स्वभाव से झगड़ालू, सभी से कहने लगे कि झगड़ालू है। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भौजी का स्वभाव ही खास बात थी। फूफा जी गोरे खूबसूरत चंपारण में रहते थे। फूफा जी के अपना अपमान को वो सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझती है। तो ये पंक्ति भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुस्थल में ओएसिस का। ओएसिस कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे पूरा जो मरुस्थल ज़मीन होता है वहाँ पे थोड़ा सा जो पेड़ पौधा वाला ज़मीन होता है, जहाँ पे पानी पेड़ पौधे होते हैं, तो वो पूरे मरुस्थल का ओएसिस होता है। उसी तरह भाभी जो भारतीय परिवार है उसमें ओएसिस की तरह होती है। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, तो ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखिए कि ये पंक्ति अगर पूछी जाए तो आप लोग गलत ना करें। उसके बाद लोगों के चूल्हे ही अलग नहीं हुए। यहाँ पे आगे जब आप पूरी रेखा चित्र पढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे लोगों के केवल चूल्हे ही अलग नहीं हुए, वो दिल भी अलग हो चुके हैं। यहाँ पे कहावत, सूफा से चलनी को जिसमें सहस्त्र छेद, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, छेद है यहाँ पे, ये कहावत है। इस कहावत को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब परमेसर आवारा फिजूल खर्ची व्यक्ति होता है जो कि गांव का ही होता है। पैचीस अतिसार रोग से ये ग्रसित होता है। तो किस रोग से ये ग्रसित होता है? तो पैचीस अतिसार यानी कि पेट की जो बीमारी होती है उससे वो ग्रसित होता है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रखी हूँ। अगर आप लोगों को समझ आए कि ये पूछी जा सकती है, देखिए इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने अलग सिंबल ही लगा दिया है कि जो इंपॉर्टेंट है पूछी जा सकती है। एंटी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति, मतलब लेखक जहाँ रहते थे उसी के आसपास का एक व्यक्ति है। नशे का लती किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। 30 त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला है। होली पर ढोलकी लेकर पूरे गांव में गाता बजाता, दशहरे पर ओझा का खेल करवाता, और दिवाली में होलिका दहन का प्रबंध करवाता। तो ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व की है, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। फिर आप आते हैं बैजू मामा। बैजू मामा के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बैजू मामा जेल बहुत बार जाते हैं। सिर्फ एक गाय की मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के कारण
जेल चले जाते हैं। 30 रुपये वो जुगाड़ जब तक करते हैं तब तक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, वो जेल चले जाते हैं। और उनका सबसे बड़ा दुख होता है कि होली के दिन जब हमें पकवान मिलता है उसी दिन उसे रिहा कर दिया जाता है। वो पकवान नहीं वो खा पाते हैं तो फिर से वो चोरी करते हैं सिर्फ वो पकवान खाने के लिए, और वो वहाँ जाते हैं। तो आप लोग इसे पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के। तो चलिए हम लोग बैजू मामा के बारे में जानते हैं। जो ये बैजू मामा उन्हें जेल में मिलते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बैजू मामा उन्हें कहाँ मिलते हैं, तो जेल में मिलते हैं। जेल में रहने का आदी है, मतलब उन्हें जेल में रहते रहते आदत हो चुकी है, क्योंकि वो जो चोरी करते हैं फिर जेल जाते हैं, चोरी करते हैं जेल जाते हैं। चोरी वो बुरे मकसद से नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी लालसा को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लालसा पूर्ण नहीं हो पाती। छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में है। कितने वर्षों से पटना जेल में है, तो 30 वर्षों से पटना जेल में है। पहला तो पूछ देगा कि कितने वर्षों से वो जेल में है, तो 30 वर्षों से जेल में है। दूसरा पूछ देगा किस जेल में है, तो पटना जेल में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जेल के पुए इतने प्रिय हैं कि पुए के लिए रिहाई हो जाने के दिन ही फिर से चोरी करके जेल आ जाते हैं। मैंने आपको बताया पुआ खाने के लिए वो फिर से जेल चले जाते हैं। अंत में सेशन चलाकर पुलिस 5 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है, पर जज की दया से 1 साल की सज़ा होती है। उन पर किस चीज़ का जुर्म है, तो बैल चुराने का जुर्म उनके ऊपर लगाया जाता है कि वो बैल चुराते हैं। मात्र 30 रुपए के लिए बार बार जेल जाते हैं। 30 वर्ष जेल में बिताया। आखिरी लालसा बैल खरीदना है। जब आप गोदान पढ़ेंगे तो गोदान में आखिरी लालसा क्या होती है, गाय खरीदने की होती है, और यहाँ पे आखिरी लालसा है बैल खरीदने की। माली के रूप में काम करते थे। खाली हाथ घर कैसे जाऊँ, उनका कथन है कि खाली हाथ घर कैसे जाऊँ, मतलब वो जेल में काम करते थे, काम करने के भी वहाँ पे मिलते होंगे कुछ, तो उनका कहना था कि खाली हाथ में घर कैसे जाऊँगा, इसीलिए वहाँ पे माली का काम करते थे जेल में। गाय 30 रुपये में ख़रीदना चाहते थे। कितने रुपए में ख़रीदना चाहते थे, 30 रुपये में ख़रीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास 30 रुपये कभी जुगाड़ नहीं हो पाए। अगर ये अपराधी हैं तो निसंदेह इस अपराध शब्द का अर्थ बदल देना चाहिए, लेखक कहते हैं बैजू मामा के लिए। और ये महत्वपूर्ण कथन है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पेड़ पौधे से निकटता अधिक थी, तो पेड़ पौधे से क्या थी, निकटता अधिक थी। अब हम लोग आते हैं सुभान खां पे। सुभान खां एक राजमिस्त्री होते हैं, जिसका स्थान लेखक के हृदय में बहुत ही आदरणीय है। पेशे से राजमिस्त्री होते, हिंदी मुसलमान तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खां गांव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं। मस्जिद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो गांव में जो मस्जिद बना है उसमें गाय की कुर्बानी देना चाहते, लेकिन सुभान खां के कड़ी प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता। यानी कि जो सुभान खां है वो ऐसा होने नहीं देते हैं, वो गाय की कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर गाय कटी तो हिंदुओं के प्रति विरोध उनके मन में, मतलब हिंदुओं के मन में उनके प्रति विरोध आ जाएगा, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। वो समन्वय बना के रखना चाहते हैं। लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र किया है। तो किस रेखा चित्र में किया है, तो सुभान खां में किया है उन्होंने नास्तिक होने का जिक्र। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हजरत हुसैन और यायादी के बीच लड़ाई का जिक्र मुहर्रम के पीछे की कहानी है। इस लड़ाई का जिक्र भी हुआ है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। यह जो रेखा चित्र है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। बचपन के समय याद करते हैं, खां मक्का मदीना से लौटकर मस्जिद का निर्माण कराते हैं। जब ये जाते हैं मक्का मदीना सुभान खां, तो जो लेखक होते हैं उनसे कहते हैं मेरे लिए खजूर लेके आइएगा, मेरे लिए ये लेके आएंगे, बहुत सारी फरमाइशें करते हैं। जब वो लौटते हैं तो लेखक जा चुके होते हैं वहाँ से, और फिर ये वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाते हैं गांव में। तो गांव में मस्जिद का निर्माण कौन कराते हैं, तो सुभान खां कराते हैं मस्जिद का निर्माण। इस चीज़ को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन निर्माण कराते हैं, तो सुभान खां कराते हैं। लेखक कहते हैं ज़माना बदला, अब मैं शहरों में ही ज़्यादातर रहता हूँ। जब इसे सुभान खां पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो इस तरीके का जवाब देते हैं। सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख भी हुआ है। लेखक की पत्नी जेल में मिलने आती है। मेरा सिर सजदे में झुका है, तो वो केवल और केवल सुभान खां के सजदे में ही झुका है। ये सब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं अगर आप लोग याद करना चाहें तो। अब हम लोग आते हैं अंतिम रेखा चित्र में, जो कि है बुधिया। बुधिया भी गांव की लड़की होती है जिसके प्रति लेखक थोड़े आकर्षित रहते हैं, लेकिन इसका विवाह हो जाता है। बचपन से प्रौढ़ावस्था की कथा है। गांव की लड़की है, लेखक के प्रति आकृष्ट थी। लेखक के प्रति बुधिया आकृष्ट थी, और ये गांव की ही लड़की है जिसके प्रति
मतलब कहीं ना कहीं दोनों के प्रति थोड़ी आकृष्टता थी। और बचपन से प्रौढ़ावस्था की कथा बुधिया की कही गई है। मेरे सामने महान मातृत्व है। जब लेखक उसे देखते हैं कि वो पानी निकाल रही है, उसके आजू बाजू दो तीन बच्चे हैं और वो गर्भवती है, तो उन्हें उनके मन में ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि महान मातृत्व मेरे समक्ष खड़ी है, जो कि वंदनीय है। और जो बुधिया के पति हैं उसका नाम है जगदीश। पति का नाम भी याद कर लीजिए, जगदीश। कुछ भी पूछा जा सकता है, मिलान में पूछा जा सकता है। लेखक जब किशोर था तो बुधिया 68 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं और वो गर्भवती है, अभी मैंने आपको बताया ही। तो इस स्थिति को देख के वो दंग रह जाते हैं कि जो स्त्री जो उसके समक्ष जो थी, उसकी बुधिया, वो 7-8 साल की मात्र इतनी चंचल और शरारती थी और अचानक से इतना परिवर्तन हो गया कि वो एकदम शांत एकदम हो चुकी है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी ठकुरी बाबा का। मैं जैसे सिलेबस में लगे मैं वैसे ही वीडियोस अपलोड करूँगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए अपलोड करने की सोचूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।